हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया हमें। तो इसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह निश्चित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन संख्याएं हमको दी गई। इसमें बताया गया है कि इसके दशमलव प्रसार को देख के बताइए कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। अगर है तो इसके Q के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q बराबर 0 ना हो। तो देखिए यहाँ पहले देखिए यहाँ पे दिया है 43.123456789। इसके बाद ये जाके कट गई है संख्या 9 तक दिया है। तो इसका मतलब यदि हम किसी संख्या में जैसे भाग दें, जैसे 20/5, तो देखिए 20/5 में अगर हम भाग दें तो 5 चौके 20, तो ये संख्या क्या होती है, 4 बार में पूरी कट जाती है। या फिर देखिए किसी संख्या में अगर हम भाग दें, जैसे 10/3, अब 3 तिहाई 9, 9 आया, यहाँ पे 1 आया, दशमलव लगा 0, 3 तिहाई 9, 9 आया, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 3 बार जाएगा, 0 लगेगा, 9, 1 बचेगा। तो यह संख्या क्या होगी, निरंतर यह 3.3333 ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तो जब कोई समान संख्या, अगर दशमलव के बाद अगर समान संख्या रहे या समान संख्या की पुनरावृत्ति होती है, तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या भी होती है परिमेय संख्या। तो देखिए दशमलव के बाद यह समान संख्या बार बार 3 से ही ये विभाजित हो रहा है, तो दशमलव के बाद हमेशा 3 ही आ रहा है। तो क्या है ये जो है परिमेय संख्या है। और अगर कोई संख्या जैसे देखिए पहला है, तो पहला तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला 43.123456789, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह जो है देखिए विभाजित संख्या है, यह विभाजित संख्या है, तो यह परिमेय संख्या होगी। अब देखिए क्या बोला है हमको, यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड, हमको P नहीं बताना, हमको Q बताना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए दशमलव कितनी बार लगा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक पे दशमलव है, तो क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 की पावर 9। जब हम इसको विभाजित करेंगे, तो यह क्या होगा, विभाजित करने के बाद यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा, यहाँ पे देखिए 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो यही संख्या जो है भाग देने के बाद यह प्राप्त होगी। तो हम इसको P बटा Q के रूप में ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको पूछा है क्या, Q क्या होगा, तो Q हमारा होगा क्या, 10 की पावर 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 10 की पावर 9 के रूप का होगा। और दूसरा है 0.12100123012340 ऐसे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो देखिए यह दशमलव के बाद यहाँ पे ये समान संख्या रिपीट नहीं हो रही। देखिए पहले 1 2 0,
फिर 00 1 2 00, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे 5 0 6 0, ऐसे चलती जाएगी ये संख्या। तो यह क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं परिमेय संख्या है? क्योंकि परिमेय संख्या तब होती या तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो फिर जो है अगर रिपीट हो रही संख्या, दशमलव के बाद संख्या समान संख्या रिपीट होनी चाहिए, तब हम उसको कह सकते कि यह परिमेय संख्या है। तो यह यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब तीसरा क्या है? 43.123456789 इतना है। तो और ये क्या है? इसके ऊपर बार लगा है, मतलब ये दशमलव के बाद फिर ये संख्या जो होगी 9 के बाद रिपीट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो देखिए क्या कहते हैं कि यह संख्या जो है, अगर क्या बोले कि अगर समान संख्या रिपीट होती है, दशमलव के बाद समान संख्या रिपीट होती है, तो वह क्या है? परिमेय संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 रिपीट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रिपीट होती चली जाएगी। तो क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह एक परिमेय, यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो हमको Q बताना है ना, तो P/Q को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, Q बराबर क्या होगा कि देखिए ये कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक पे दशमलव है और 9 बार रिपीट हो रहा है कि, तो 9 की पावर 9 यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी था ये, इसको हम पहले ही परिमेय के बारे में चैप्टर की शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा ये चैप्टर फर्स्ट अब यह आखिरी वीडियो है, यह ख़त्म होता है। और इसमें हमने 3 क्वेश्चन था, तो या लास्ट क्वेश्चन है आज। फिर हम अगले दिन से चैप्टर सेकंड का जो चालू कर स्टार्ट करेंगे। तो इसकी पिछली वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे पूरा चैप्टर 1 को पढ़ सकते हैं। अच्छे से तरीके से समझाया है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप अपनी कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक धन्यवाद दोस्तों।